देखिए आप सभी लोग विशेष जानते हैं इधर आपका जो करंट टॉपिक जो चल रहा है, आप सभी लोग को यू नो ऑल दैट सभी लोग जानते हैं। जो आपका करंट टॉपिक है वो क्या है? टेंस। क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? टेंस के बारे में। इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, टेंस। आप लोगों को मैंने बताया है, कई बार आपको लिखाया भी, पढ़ाया भी, ओरल में, इन रिटन, हर तरीके से आपको समझाया मैंने कि टेंस, व्हाट इज टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस मीन्स कॉल, समय क्या है, टेंस क्या है, और काइंड्स ऑफ टेंसेज, कॉल कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी हैव टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज? अंग्रेजी भाषा में काल कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है जो आपके देयर आर ओनली 3 टाइप्स टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी की जो व्याकरण है उसमें जो है आपके टेंस मीन्स कॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके ओनली 3 मेन टेंसेज हैं। ध्यान दें, 3 टेंस आपके मेन है। क्या ये 3 ही टेंस है सर? नहीं, इसके आगे इनके इन तीनों टेंसों के सपोज दैट मान चलते हैं, ये तीनों जो टेंस हैं ये 3 रियल ब्रदर्स, तीनों सगे भाई हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं ये 3 सगे भाई हैं। देयर नेम्स आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 हैं, तीनों में तीनों के नेम्स डिफरेंस हैं, इनके इंट्रोडक्शन भी डिफरेंस है, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो भी डिफरेंस है। सभी में अंतर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो माना कि हमारी ये 3 फिंगर्स हैं, इनके नेम्स डिफरेंस हैं, इनकी साइज भी डिफरेंस है, और इनके जो भी कार्य हैं सब अलग अलग हैं। ऐसा होता ना, माना कि किसी फादर के 3 सन्स हैं, 3 पुत्र हैं, तीनों के नेम्स अलग होंगे, उनकी पहचान अलग होगी, उनकी साइज अलग होगी। सेम ये भी है, जैसे टेंस हुआ, टेंस आप मान चलिए हम लोग एक पिता है, टेंस क्या है? पिता है। इनके कितने बच्चे हैं? 3 पुत्र हैं। देयर नेम्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 है, इन तीनों के भी 4 पार्ट्स, 4 तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, आपको याद भी होंगे, लर्न भी होंगे। 4 भाग हैं। उसमें से आप स्टार्टिंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक आप डे बाय डे आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपका पहला है पास्ट इंडेफिनिट, सेम टू सेम वही है जैसा कि कंडीशन थी प्रेजेंट टेंस की। उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर जो आता है उसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट दैट नेम इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? सेकंड नंबर में आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर में आता है फ्यूचर, क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर में आता है फ्यूचर परफेक्ट। अब आप लोग हमें बताएं कि आप किस स्टेज पर पहुंचे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। आइए आप लोग साथ ही साथ लिखें, लिखेगा आप। देखिए आप लोग टेंसों को पढ़ने के बाद सारे टेंस आपने पढ़े, इसके बाद में आपका नया टॉपिक जो टेंस के आफ्टर में जो आता है जिसका नाम है वॉइस।
क्या नाम है? वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस मीन्स ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज। यहाँ पर इस लैंग्वेज में आप ग्रामर में जो आप समझ रहे हैं इसको हम वाच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाच। क्वेश्चन आया काइंड्स ऑफ वॉइसेज इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में वाच कितने प्रकार होते हैं? रिप्लाई में क्या होगा? देयर आर ओनली 2 टाइप्स वॉइसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की जो व्याकरण है उसमें जो वाच है मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हाउ मेनी हैव रूल्स इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस बनाने के लिए कितने नियम होते हैं? 4, ओनली 4 रूल्स हैं। 4 नियम है आपके। वो रूल्स कौन से हैं? आप उन्हें अगर लर्न कर लिया आपने तो आपको इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बहुत इजी पॉइंट मिल जाता है, बहुत सरल बिंदु रहता है। पहला पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म में बदलते हैं, लिखते हैं। ये पहला पॉइंट है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू टेंसेज एडजस्ट हेल्पिंग वर्ब, मीन्स टेंस के अनुसार, कालों के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट रूल नंबर 2 है आपका। रूल नंबर 3 क्या है? इन एवरी टेंस इज वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। प्रत्येक काल में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। यानी में कोई भी टेंस हो जिसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्रयोग होगा। नेक्स्ट नंबर आता है आपका 4 एंड लास्ट। 4th नंबर का जो रूल है वो आपका रूल क्या है कि आप जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट बिफोर एडजस्ट न्यू वर्ड इज बाई। जो नए कर्म से पहले जो नया हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो उससे पहले नए ऑब्जेक्ट से पहले एक नया शब्द आता है जिसको कहते हैं बाई। बाई का प्रयोग उस ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। माना कि जैसे वाक्य आई बाई ए बुक, मान करते हैं हम एक सेंटेंस है आई बाई ए बुक, मैं एक किताब खरीदता हूँ। तो आई बाई ए बुक में ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वही हमारा पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? ए बुक को उठा के सबसे पहले लाएंगे, ए बुक। अब हमारा यहाँ आप सब्जेक्ट जो है ए बुक है, ना कि हमारा आई है, आई नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ए बुक। ए बुक सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन है। जब एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल, उसी की जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, उन्हीं का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। मैंने देखा ए बुक हमारा यहाँ क्या बना? सब्जेक्ट। क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो ए बुक जब सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो सहायक क्रिया हम यूज कौन सी करेंगे? इज। ए बुक इज और बाई की थर्ड फॉर्म बार्ड बाई। देखिए बाई क्यों लगा? आई से, आई का इधर क्या होगा? मी होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मी होगा। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? बाई। तो ए बुक इज बार्ड बाई मी, आपको पैसिव वॉइस होगा। इधर देखिए, आपको जो भी टेंस आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए पास्ट इंडेफिनिट पर। हमारा टॉपिक आज का क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले हमें इंट्रोडक्शन कंट्रोल करनी है। खाया पिया, उठा बैठा, लिया दिया, सका सकी, सके, या ई, और मेन इसकी इंट्रोडक्शन होती है कार का समाप्त होना पाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाग कहलाता। बट हमें यहाँ इनकी अंग्रेजी नहीं बनानी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो भी सेंटेंस है हमें इनकी पीवी बनानी है। पीवी मीन्स पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनानी है।
इसका हमें फार्मूला पहले बाय हैंड मुंह जबानी याद होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो करंट टाइम में जो टॉपिक आपका चल रहा है इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा? समझ लें पहले, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता के अकॉर्डिंग साइन क्या है? दो है, वाज या वर। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म और जो नया ऑब्जेक्ट है इससे पहले बाई और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आए। इसमें आपको ये भी पता है कोई भी टेंस हो उसके जो हम सेंटेंस हैं कितने प्रकार के बनाते हैं? 4 टाइप्स। कितने प्रकार बनाते हैं? 4 प्रकार के बनाते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए, या ऐसे भी कह सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप। क्या बोल सकते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप। इसके बाद में आता है 4th नंबर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी। पार्ट बी मीन्स इन्हें भी कह सकते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग हमें बताएं यहाँ इसके बाद देखिए हम स्टार्टिंग से बनाने जा रहे हैं या स्टार्टिंग है ना, तो इसमें आपकी जो हेडिंग पड़ेगी आप लोग डालिए सभी को AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। कल हम डालेंगे इसकी स्ट्रक्चर STRUCTURE सेंटेंस SENTENCE। ये हो गया वाक्य रचना। क्या हुआ? वाक्य रचना। ये आपका क्या रचना फार्मूला हमारा बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सा थी? वाज और, बोलिए वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग बार सब्जेक्ट एडजस्ट हेल्पिंग वर्ब आपका करता सिंगुलर नंबर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड होगी? बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और यदि आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड होगी? वर्ब। और क्रिया की थर्ड फॉर्म। न्यू ऑब्जेक्ट्स बिफोर यूज न्यू वर्ड बाय। बाई आएगा इसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए। अब आपको इसके एग्जांपल लिखने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो फार्मूला नोट है वो सब्जेक्ट है बाद आर बार थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। सपोज एक बात चलते हैं जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ में एक्सरसाइज जो भी दी जाती है उसमें माना कि आपके 20 सवाल है, 20 सवाल दिए गए हैं। उनको सॉल्व करने के लिए ओनली वन फार्मूला यूज, सिर्फ एक ही फार्मूले के अकॉर्डिंग 20 सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक, आप मान चलिएगा हम मैथ ही पढ़ रहे हैं, आपका ये फार्मूला है और ओनली सवाल हमारे कितने हैं? 5 हैं। इनको इसी फार्मूले से हमें सॉल्व करने हल करना है। जैसा कि ये जो रूल लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हमें चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। जो आपका फार्मूला है फार्मूला हमारा क्या लिखा? सबसे पहले क्या आएगा? ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले क्या आएगा? ध्यान दें। सब्जेक्ट हम कंफर्म तभी कर पाएंगे जब हमें इसका ऑब्जेक्ट ढूंढ पाएंगे। एक्टिव है इसका। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैनिफेस्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा है मैनी, इसको हम पहले लाएंगे मैनी पेन्स। ध्यान दीजिए मैनी पेन्स। अब मैनी पेन्स लिखने के बाद में ध्यान दें
हमारा ये क्या हो गया, अब आप सब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट था मैनी पेन्स, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट। मैनी पेन्स मीन्स होता है बहुत से पेन, बहुत से पेन मीन्स हो गया सब्जेक्ट हमारा पिलोड नंबर। जब पिलोड नंबर हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। पर क्या ऐड होगी, वर्ब। इसके बाद में रूल के अकॉर्डिंग आप चलिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या यूज होगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो लिखी हुई है यही आएगी, VOUGH। नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, ये आप ध्यान दीजिए जो आई लिखा हुआ है, आई हमारा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या हो जाता है, आई का मी, और ये हो गया हमारा स्पेसिफाइड। बेटा इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर उधर अपने माइंड को ना ले जाए, समझ रहे हैं आप लोग, इधर ध्यान दें। सेकंड नंबर का क्या है, यू टोल्ड ए लाई, क्या लिखा है, यू टोल्ड ए, इसका आ से क्या हुआ, तुमने झूठ बोला था, तुमने झूठ बोला या तुमने झूठ बोला था। शेष जो आपने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया सेम इसी प्रकार से रूल इसमें फॉलो करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, क्या है, ए लाई, ए लाई झूठ यानी सिंगुलर नंबर है। जब एक क्वेश्चन है तो इसमें भी एक का सिंगुलर नंबर की क्या ऐड होगी, और टोल्ड का टोल्ड होगा, न्यू ऑब्जेक्ट पहले बाई, और इधर यू का यू, और ये हो गया हमारा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, आप कंफर्म जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला है दे सॉ यू यस्टरडे, उन्होंने तुम्हें कल देखा था। ये आपका हिंदी अर्थ हुआ। हमें जो ऑब्जेक्ट है ये पहले होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, और यू यस्टरडे, यही तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। यू यस्टरडे हमारा हो गया पिरियड नंबर, साइड में ऐड क्लोज होगी, बोलिए ना, और इधर आपका सा की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये सेकंड फॉर्म थी, सीन होगा। इसके पहले बाई, और नए आपने पहले देखा क्या होगा, दे बोलना है, ये हो गया हमारी बी, ऐसे। नेक्स्ट वी टोल्ड ए लाई नाउ, देखिएगा अर्थ इसका क्या होगा, हमने अब झूठ बोला था, हमने अब झूठ बोला था। सेम वही कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे, ए लाई नाउ, पहले होगा ए लाई नाउ, इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ए लाई नाउ सिंगुलर नंबर है, तो एग्री वर्ब क्या ऐड होगी, बाद, ए लाई नाउ बाद, और इसके बाद में टोल्ड, टोल्ड बाई बी का क्या होगा, अस, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट आपका वाक्य क्या है, सुमित वेंट टू अलीगढ़, क्या है, अलीगढ़, तो यानी सुमित अलीगढ़ गया था, सुमित अलीगढ़ गया था। तो आप ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, अलीगढ़, जो ऑब्जेक्ट है वही बनेगा सब्जेक्ट। अलीगढ़ सिंगुलर नंबर एक वचन, क्या ऐड होगी, एवरीवन, आज, और गो की थर्ड फॉर्म, कौन, गॉन टू आई, और इधर क्या होगा, सुमित, SUMIT, ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस। आप लोगों को समझ में आया ये रूल हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल विद एग्जांपल विद रूल मैंने आपको समझाया। इसके बाद नेक्स्ट में आप पहले इसको नोट कर लीजिए सबसे। देखिए आप लोग, अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को विद रूल विद एग्जांपल आपने समझा और अभी रिटन लिखा भी। इसी के आगे से आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, मींस नकारात्मक निषेधात्मक बात। इनका भी फार्मूला क्या है, इधर देखिए आप लोग सुन लो, कोड करो। सबसे पहले सबसे हेडिंग का लेंगे, इसके बाद में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, प्लस, इसके बाद में बार नॉट आर पर नॉट
प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए आप लोग, साइलेंस। एच में देखिए पहला है यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इधर ध्यान दें बोर्ड की ओर, डोंट लाफ, डोंट राइट, ओनली अटेंशन टू बोर्ड। ध्यान दीजिए बोर्ड की ओर ध्यान दें, सिर्फ इधर उधर नहीं, ना माइंड इधर ले जाए ना अपने आप को ले जाए, कंट्रोल में रहें। देखिए आपका टेंस वही